छात्रों, आज हम आपके समक्ष हिंदी निबंध के उद्भव और विकास के विषय में चर्चा करेंगे और यह जानेंगे कि निबंध की शुरुआत कहाँ से और किस प्रकार से हुई है, और इसके साथ यह भी जानेंगे कि निबंधों का विकास किस प्रकार से हुआ है। हिंदी निबंध के उद्भव और विकास के क्रम में आधुनिक गद्य के विकास क्रम का अत्यंत महत्व माना गया है। गद्य के विकास की परंपरा में 4 गद्यकारों का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। नंबर 1 मुंशी सदाशिवलाल, नंबर 2 इंशान अल्लाह खां, नंबर 3 लल्लूलाल और नंबर 4 सदन मिश्र। परंतु ये गद्यकार के रूप में तो रहे, परंतु इन्हें श्रेष्ठ निबंधकार नहीं कहा जा सकता है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने राजा भोज का सपना हिंदी का प्रथम निबंध लिखा, किंतु इसमें भी आत्मीयता, व्यक्तिकता आदि का भाव देखने को मिलता है। इस प्रकार से धीरे धीरे निबंध रचना आगे बढ़ती गई। यदि सही मायने में देखा जाए तो भारतेंदु जी ने ही निबंध रचना की ओर अधिक ध्यान दिया। उन्होंने स्वयं हिंदी की जिस नई शैली का प्रवर्तन किया, उनका निबंध की विधा के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध रहा। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि संवत 1800 आपने लिखा है कि संवत 1930 अर्थात सन 1873 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की मासिक पत्रिका निकाली, जिसका नाम 8 संख्याओं के उपरांत हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। अतः निबंधों की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से ही मानी जाती है। अब निबंधों के विकास को हम 4 कालों में बांट सकते हैं। उद्गम युग, भारतेंदु युग, उत्थान युग, द्विवेदी युग, विकास युग, शुक्ल युग, प्रौढ़ युग, शुक्लोत्तर युग। हिंदी निबंध साहित्य में उद्गम युग प्रारंभिक युग रहा है, इसे भारतेंदु युग कहा गया है। तो भारतेंदु युग से ही हिंदी निबंध का श्री गणेश हुआ। हरिश्चंद्र मैगजीन, भारत माता, हिंदी प्रति, ब्राह्मण आदि पत्रिकाओं ने इस निबंध कला को विकसित करने का काफ़ी प्रयास किया। इस काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त आदि श्रेष्ठ निबंधकार रहे। इनके साथ ही राधाचरण गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, काशीनाथ खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी आदि ने भी इस निबंध कला को आगे बढ़ाया। इसके बाद हम उत्थान युग की यदि बात करें तो ये महावीर द्विवेदी युग नाम से भी जाना जाता है। उत्थान का वह युग है जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई और उन्होंने भाषा के परिमार्जन
एवं परिष्कार पर सरस्वती नामक पत्रिका के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। द्विवेदी जी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। सरस्वती के माध्यम से आपने भाषा संबंधी दोषों को दूर किया और भाषा में प्रांजलता, परिष्कार, परिशुद्धता आदि पर विशेष आपने बल दिया। इस काल में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन में अनेक निबंधकारों ने निबंध लिखे। इस काल में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाबू गुलाब राय इस युग के महत्वपूर्ण निबंधकारों में जाने जाते हैं। इनके साथ साथ गोविंद नारायण मिश्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, गोपाल राम गहमरी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, शिव पूजन सहाय, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जैसे निबंधकारों का भी विशेष नाम लिया जाता है, क्योंकि इन निबंधकारों ने अपने निबंधों में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, समीक्षात्मक आदि विविध प्रकार के विषयों को उठाकर निबंधों को एक व्यापक धरातल पर प्रस्तुत किया है। इसके बाद हम बात करते हैं विकास युग की, जो शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। इसका समय 1920 से 47 तक मानते हैं। इस युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल में अत्यंत गंभीर और प्रौढ़ निबंध लिखे। आपके निबंध चिंतामणि में संकलित हुए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ साथ माखनलाल चतुर्वेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, सिया राम शरण गुप्त इस युग के श्रेष्ठ निबंधकारों में माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, पंडित परशुराम चतुर्वेदी, पंडित राम अवतार शर्मा जैसे निबंधकार भी इस काल के निबंधकार माने जाते हैं। इस काल में गंभीर और प्रौढ़ निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखे हैं और विशेषकर आपने मनोविकार संबंधी निबंधों को अधिक लिखा है। इस काल में मनोविकार संबंधी भावात्मक, विचारात्मक तथा ललित निबंध, कई प्रकार के निबंध इस काल में लिखे गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं निबंधों का चौथा जो चरण है वो प्रौढ़ युग के नाम से जाना गया है। इसको शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं। मतलब कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर जो है ये प्रौढ़ युग निबंध के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये वह समय था जिस समय में इस निबंध विधा के लिए प्रौढ़ता प्राप्त हुई है। इसमें अत्यंत गंभीरता और उसमें परिपक्वता प्राप्त हुई है। इस काल में अनेक प्रतिभाओं ने निबंध कला को विकसित किया है। इस काल में
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विशेष रूप से जाने जाते हैं। आपके साथ जैनेन्द्र कुमार, महादेवी वर्मा जी, शांति प्रिय द्विवेदी जी, दिनकर जी, विद्या निवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, शिव प्रसाद सिंह, हरिशंकर परसाई, प्रभाकर माचवे, अमृत राय, डॉक्टर नगेंद्र आदि इस काल के चर्चित निबंधकारों में गिने जाते हैं। इस युग के निबंधों में व्यापक मानवतावादी दृष्टिकोण को देखा जा सकता है, गहन सांस्कृतिक अध्ययन को देखा जा सकता है, निबंधकारों के चिंतन को, उनकी पैनी दृष्टि को, उनके लालित्यपूर्ण भाषा को आदि सभी कुछ एक साथ इस युग के निबंधकारों में आसानी से हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतेंदु युग से लेकर शुक्लोत्तर युग तक निबंध विधा एक अपनी लंबी यात्रा तय करती है। विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए निबंध विधा आज के समय में एक सशक्त विधा के रूप में स्थापित हुई है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि निबंध कवियों एवं लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इस विषय को समझा होगा। धन्यवाद।